बात कर रहा, मेरी तो महिला पहले से अंदर है साहब, 10 महीने वो भी वो तो जान दो निकेतन में उसको, ये तमाशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं तो लॉर्डशिप वो मेजर है लड़की, हाँ उसका कुछ तो निराकरण करते हैं साहब। तुम बन जाओ काजी के पास जाओ। अब ये मुसलमान बन के लॉर्डशिप असल में बिल्कुल, मुस्लिम से बिल्कुल। लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप, ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्डशिप। तुम मुसलमान बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लॉर्डशिप ये मुसलमान बन के क्या करेगा लॉर्डशिप, इसने जो तुम समझो क्या करेगा उस बच्ची को, है मुस्लिम से हिंदू बनी है ये फ्रॉड करके उसको कन्वर्जन कर दिया है। ये बताओ ये कोई तरीका है? लॉर्डशिप ये ना कोई तुम्हारा स्टेटस है ना कुछ है, तो इसमें काजी को भी बुलवाएंगे इसमें हम? आफ्टर ऑल किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे हो, मजाक बात है ये। हम अगर हमारी नजरों में ये बात एक्सेप्ट हो जाएगी तो समाज का क्या होगा? लॉर्डशिप इवन अगर ये मान भी लीजिए, पहले आप दिल्ली से आए। अच्छा, तो दिल्ली में ये तरीका है क्या कि पहले रेस्पोंडेंट बहस करता है? नहीं जनाब, मैं इसलिए बताने की कोशिश की कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 के लिए मैं पेश हूँ, इतनी की। हाँ तो आप शाम से अभी बैठिए आप, ठीक, जब आपका टर्न आए तब आप बहस करें। ठीक। दिल्ली से आए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको हम पहले सुने अपनी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करते हुए। मैं जनाब को बताने की कोशिश की, मैंने प्रैक्टिस को ब्रेक करने की। हाँ तो आप तब आप बताइए तब जब आपका मौका आवे। ठीक है, आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं आराम से आप। हाँ आप बताइए भाई कौन है आप? लॉर्डशिप कॉर्पस पिटीशन है, हैं? कॉर्पस पिटीशन है लॉर्डशिप। क्या है इसमें? इसमें लॉर्डशिप बाय द ऑर्डर नेक्स्ट P1 लॉर्डशिप देखें, P1 जी, ये पेज क्या नंबर है? 14। हाँ इसमें लॉर्डशिप कॉर्पस हीना खान को हाँ नारी सुधार गृह में रखा गया था। थाना प्रभारी पुलिस थाना पिछोर के द्वारा अपराध क्रमांक इतने में अपहरणकर्ता हीना खान पुत्री सो निवासी सो को दस्तयाब कर समक्ष में प्रस्तुत किया गया। अपहरणकर्ता हीना खान ने अपने माता पिता एवं परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस कारण से उसे वन स्टॉप सेंटर शिवपुर में प्रवेशित कराया गया। वन स्टॉप सेंटर में महिला हिना को आश्रय देकर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता द्वारा किया गया एवं परिवार के साथ सह परामर्श भी किया गया, किंतु वह आरोपी के परिवार में जाने को जिद पर अड़ी है। चूंकि प्रकरण धर्मांतरण से संबंधित है, ऐसी स्थिति में अपहरणकर्ता हिना खान को आरोपी राहुल रहोरा अथवा उसके परिवार को सुपुर्द किया जाना न्याय हित में संगत नहीं है। अतः हिना खान को सुरक्षा एवं आश्रय हेतु अस्थायी रूप से सुधार गृह मुरैना में प्रवेश हेतु आदेशित किया जाता है तथा प्रशासक व वन स्टॉप सेंटर को निर्देशित किया जाता है कि उसे सुधार गृह मुरैना में प्रवेशित कराकर आदोस्ता को सूचित करें। दिस इज द ऑर्डर पास्ड ऑन 9/9/2021 से। पिछले 10 महीने से लड़की। आप कौन है? हस्बैंड है लॉर्डशिप इसका। कहाँ क्या नाम है आपका? राहुल और कोलू। और लड़की का नाम क्या है? हीना खान लॉर्डशिप। तो इंटरकास्ट मैरिज है जी, इंटरकास्ट मैरिज है लॉर्डशिप। तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान ही है वो? नहीं हिंदू। किसने हिंदू बनाया उसको? लॉर्डशिप अल्टीमेटली आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। उसको हिंदू किसने बनाया? आर्य समाज मंदिर नहीं लॉर्डशिप। अच्छा, आर्य समाज मंदिर कौन खड़ा हो रहा है? आओ चलो भाई। हाँ आप ये आर्य समाज मंदिर है आप? आर्य हाँ अच्छा, ये मंदिर कब बना वहाँ पर? ये मंदिर जनाब इसकी रजिस्ट्रेशन डेट पूरी सी असिस्टेंस ले लो। नहीं वो तो आज आए इसीलिए होंगे असिस्टेंट देने के लिए ना। पिछली बार तो आए थे वकील साहब, बोले हम बताएंगे सब कुछ। आज वकील बदल गया। वकील नहीं बदल गया, कई बार जनाब हम लोग अपने ही दाएं बाएं मेरी वो डेट थी दूसरी। दाएं बाएं सीधे की बात नहीं कर रही, सीधी बात ये है पिछले दूसरा वकील आए थे, वो बोले साहब हम जवाब देंगे, इस वजह से पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है जनाब। हाँ जवाब जनाब काउंटर फाइल कर दिया। कब किया है फाइल? ये जनाब फाइल हुआ है 3 जून है? जून 2022 को फाइल हुआ जनाब। जून 2022? हाँ वो तो इसमें अभी है नहीं है? ये तो निरंजन वशिष्ठ है कोई जनरल सेक्रेटरी। हाँ जनाब, ये जो अप्रैल में फाइल हुआ है। रिप्लाई डायरी नंबर ये है ना। हाँ। इसके अलावा और कोई रिप्लाई पेश किया है आपने? काउंटर एफिडेविट के नाम से। हाँ रिप्लाई का है 4619/22। नहीं ये इसमें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नंबर 2960/22। नहीं वो पहले किया पुराना। इसके अलावा और कहाँ है रिप्लाई? काउंटर एफिडेविट फाइल किया। इसमें रिकॉर्ड में नहीं है। कब फाइल किया? मंगलवार को किया था। तो पहले करना चाहिए था ना भाई, मंगलवार को किए, आज बृहस्पतिवार है। हाँ ना मिस्टेक, सॉरी गलती हो। बैठिए अभी देखते हैं, बुलाओ रिप्लाई बुलाओ इनका। मिस्टर रघुवंशी आपको कॉपी मिली रिप्लाई की? कॉपी है कि नहीं आपके पास? नहीं। बिकॉज आपके ही ऑब्जेक्शन में मैंने इनको बुलाया है। मिली है, सबसे रिसीविंग है इनकी।
है, जरा देख लीजिए उसको। और जरा सा एसपीओ कुछ इनको एसएसपी को बोलिए कि कुछ पुलिस फोर्स रिक्वायर हो सकती है, ठीक है, बिकॉज देयर अपीयर्स टू बी सम फ्रॉड। ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड हु इज द विच इज दैट आर्य समाज। जब पता कर लिए कि ये आर्य समाज का यहाँ पे कौन है हेड। हाँ, ग्वालियर गाजियाबाद का है। नहीं, ये तो गाजियाबाद का है, ये तो कुछ नहीं है, ट्रस्ट डीड बना के रखा हुआ है इसने, अंडर विच इंडियन पब्लिक ट्रस्ट और सम लोकल पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। विच एक्ट? ये जनाब है दफ्तर सब रजिस्ट्रार। देखो वकील, जो सवाल पूछे उसका सीधा जवाब दो। रजिस्ट्रेशन एक्ट में। नो, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दिस trust is a legal entity and trust owes certain accountability under the act. So therefore you have to demonstrate under which act you are registered as a trust. As far as my solemnization of marriage is concerned, I am asking you your first question. You have referred to first document. Please. Regarding trust deed. Now you show me under which act it is registered as a trust. please. So this is under registration act. Registration act is what? It is not a sale deed. No, it's not a It is not a gift deed. If Therefore, you have to first demonstrate under which trust act you have come here and registered. well, allow me to read it. You show me first law, that because you say you are a trust. Now, trust has some responsibilities which are provided for under the trust act. Please, my lord. So, under which act you are registered as a trust? The authority which registers you. Well, as far this act is concerned, I'm not. This information is not ready with me, but this is a general practice in Ghaziabad. देखो वकील साहब, don't argue something which is in air. No, You have I'm to. not talking. देखो, दिल्ली से आए हो तो बहस वो करो जो कानून में बात हो, यहाँ वहाँ लफाजी मत करो। कानून ये है कि जनाब आर्या समाज एक्ट 1937। आप मुझे पहले बताइए ये डॉक्यूमेंट आपने किस एक्ट में ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर किया? शो मी द एक्ट, शो मी द एक्ट। I have to check. But Praise for time. After arguing for a while in the number 6 के लिए praise for time. List on 27th of July. So and so number 6 shall remain present on the next day. 27th of July. Can I ask why they? हाँ, वो तो डायरी तो लेके चलवा ही करोगे, दिल्ली से आए हो। 7th of July. लॉर्डशिप, मेरी कॉर्पस के लिए लॉर्डशिप। जब हो आज तो लॉर्डशिप इसमें 1 साल से लॉर्डशिप बिना किसी कारण ये महिला अंदर है लॉर्डशिप। ये तो अभी जेल जाएगा। नहीं, इनसी बात कर रहा, मेरी तो महिला पहले से अंदर है साहब, 10 महीने वो भी, वो तो जान दो निकेतन में उसको। ये लॉर्डशिप तमाशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं तो लॉर्डशिप वो मेजर है लड़की, हाँ, उसका कुछ तो निराकरण कर दे साहब। तुम बन जाओ, काजी के पास जाओ। अब ये मुसलमान बन के लॉर्डशिप असल में बिल्कुल, मुस्लिम से बिल्कुल। लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप, ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्डशिप। तुम मुसलमान बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लॉर्डशिप ये मुसलमान बन के क्या करेगा लॉर्डशिप? इसने जो तुम समझो क्या करेगा उस बच्ची को, है मुस्लिम से हिंदू बनी है ये फ्रॉड करके उसको कन्वर्जन कर दिया है। ये बताओ, ये कोई तरीका है? लॉर्डशिप ये ना कोई तुम्हारा स्टेटस है ना कुछ, अभी तो इसमें काजी कोई बुलवाएंगे इसमें हम? आफ्टर ऑल किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे हो, मजाक बात है ये। हम अगर हमारी नजरों में ये बात एक्सेप्ट हो जाएगी तो समाज का क्या होगा? लॉर्डशिप इवन अगर ये मान भी लीजिए, थोड़ा सा पहले आप बहस कर रहे हैं कि आप डेट मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? ना, डेट तो मैं मांग ही रहा हूँ मगर कन्वर्जन मैंने नहीं कराई, मेरी पावर नहीं है कन्वर्जन। ये मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ, मेरी पावर कन्वर्जन की नहीं है। तो क्यों किया आर्या आपने? समाज एक्ट के तहत दोनों आर्या समाजी बने और उनकी डिक्लेरेशन मिस्टर काउंसिल, आर्य समाज आदमी कोई मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी, सॉरी आर्या समाज एक्ट देखो, है 1937। एक काम कर दो, बहस कर दो। नहीं, बहस के लिए जनाब ने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए मैंने टाइम। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, या तो बहस करो या टाइम लो, एक काम हाँ, करो। तो टाइम दे दो जनाब। हाँ, टाइम देना है, नहीं से हम बात कर रहे हैं। मैंने नहीं करना, ये मैं क्लियर कर। हाँ, ध्यान वो रखो। लड़की ने अपनी मर्जी से किया है। हाँ, अपने लड़की ने फेथ से किया किया है। है, अभी अपनी तो मर्जी से। फैजल कहाँ है भाई? फैजल को बुलवाओ। फैजल आए क्या? फैजल अपने फैजल को बुलवाओ। और ये जो दिखाइए मिस्टर रघुवंशी, ये जो पेज नंबर 19 में उन्होंने लिखा है ना इस बात को। ये पढ़ रहा हूँ तो हाँ, दिस इज टू सर्टिफाई दैट हिना खान, डॉटर ऑफ सच एंड सच, रेजिडेंट ऑफ सच एंड सच,
has renounced her present Muslim religion and has adopted Hindu religion on such and such Ghaziabad without any forced pressure. And और इन्होंने लिख दिया सर्टिफिकेट में। डिक्लेरेशन ये सर्टिफिकेट आपने किस एक्ट में जारी किया? आर्य समाज उसमें कहाँ लिखा है कि आर्य समाज में जनाब, मुझे ये बताओ, आर्य समाज में कहाँ लिखा है मैरिज वेरिएशन एक्ट में that you can issue certificate? नहीं, आर्य समाजी बन गई वो तो डिक्लेरेशन। ऐसे नहीं होता। स्टेट हैज टू रेगुलेट इट मैन। रेगुलेट नहीं, ये आप यू आर क्रिएटिंग अ हैवॉक। कल के दिन आप मौलवी बन जाओगे, एक ट्रस्ट डीड बनवा लोगे और फिर क्या करोगे, हिंदू लड़के को मुस्लिम बना के बोलोगे निकाह हो गया। क्योंकि हम तो आर्य समाज वाले हैं, हमारे यहाँ जात पात कुछ चलता नहीं है और इसलिए मुसलमान बोलता मैं हिंदू बन गया तो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ये गोरख धंधा बंद करो जनाब, आज से ही बंद। तो बोलो उससे तरफ से I undertake before this honorable court, if it is unlawful practice, I 100% unlawful है, because you have no authority in law to issue a certificate. As per certificate is concerned, it is only her declaration. No, it is not done. It is not done. Okay, It is not a mere. There is a sanctity attached to a religion. Whether you practice Hindu religion or you practice any other religion, including Muslim religion, they have their own laws. she adopted on her. She embraced. It's not a question of she has come on her own. It's a question. It's a question that whether how a Hindu is converted to Muslim or vice versa. There are certain ceremonies. There are certain. Chanting Gayatri mantra, I have written on my counter. Chanting of Gayatri. You better argue the matter. That will be better. My lord, this trusted act will remain because I am not confident on. But as for this is the register, वो क्या है वो? It appears that you have taken briefing while coming to the court on corridor. So therefore, you are not aware of the law. You first come prepared. I will prepare it. Eh? I will prepare it. Are you? But I have not converted this. What I you have to answer many questions. Number one, I will answer. Status of this institution, how it is a trust, under which act you are registered. Number two, whether the trust which is styled itself as Arya Samaj Vivah Mandir, does it have any recognition? Number three, whether it has any authority in law to issue marriage certificate. Number four, knowing well that the girl is a Muslim, can an Arya Samaj alleged mandir can solemnize a marriage of a Hindu boy with a Muslim girl on a just statement that I have converted into a Hindu religion? You are creating total disturbance in society. As for my purpose, and this man, in fact, there no possibility that possibility can't be ruled out that this man may be prosecuted for doing illegal admission. Faisal, I am appointing you as a amicus in this case to assist this court, and also as regards the intricacies involved in the matter of conversion of a Hindu into Muslim or Muslim into Hindu. So that we can give a composite order and also ensure that, because if it tantamounts to fraud, then the man should go behind bars. Please, man. Likhiye, Shri so and so for the petitioner. I'm banging on you regarding, give me the literature of Muslim law which talks of convergence. Shri so and so for the petitioner. Shri Raghuvanshi with Shri Deven Chobe for respondent number? State. Respondent state. So and so with Shri so and so. Balwant Singh Bilori. बलवंत सिंह नाम लिखवाओ उनसे। हाँ, पूरा नाम लिखो, नाम लिखो, उनको दो, नाम लिख के दो। बलवंत सिंह so and so with so and so for number 6. Full stop. Following serious issues arise to address. 1. Whether a self-styled trust allegedly registered as Arya Samaj Vivah Mandir Trust can solemnize marriage between a Hindu boy and a Muslim girl. 2. Whether the said trust has authority in law to issue marriage certificate. 3. Whether the said trust in its aims and objects can do the aforesaid act.
No, to indulge in such activity. Next, whether the bylaws of the alleged trust are duly ratified by the Registrar Public Trust or either under Indian Public Trust Act or any other trust or other trust act as or Indian Public Trust or other act, as the document does not reflect under which trust act the instrument is registered as trust. Next, whether on a mere declaration on affidavit, a Muslim person can on a notarized affidavit, कहाँ है बच्ची का कहाँ है? On notarized affidavit can convert her religion from Muslim to Hindu, of which the petitioner trust next whether the alleged Vivah Mandir trust can accept such affidavit without verification and issue a certificate of marriage between the petitioner and respondent number and लड़की का नाम क्या है? हिना बच्ची हिना वो है, respondent है क्या? हिना खान से हिना, daughter of Shri Ishtiaq Khan है? अच्छा. Next, whether the MS Hina Khan, resident of Shivpuri, resident of Makan number 34, Ward number 9, Mohalla Pichor, Shivpuri, Madhya Pradesh. Whether the affidavit sworn in front of Adhyaksh / Sachiv of aforesaid R Samaj Vivah Mandir Trust, Ghaziabad. Whether MS Hina Khan, resident of whether the affidavit of MS Hina Khan, resident of house number 34, ward number 9, Mohalla Pichor, Shivpuri, Madhya Pradesh, allegedly sworn before the President / Secretary R Samaj Vivah Mandir Trust, Ghaziabad, has evidentiary value as regards conversion from Muslim community to Hindu community. Next, the competence of Adhyaksh / Sachiv R Samaj Vivah Mandir Trust to accept such affidavit. Next, whether the aforesaid R Samaj Vivah Mandir Trust, in the backdrop of aforesaid facts, is competent to solemnize marriage and thereafter issue a certificate of marriage. Next, under whether such marriage certificate, whether aforesaid trust has competence in law to issue such marriage certificate. Next, whether the aforesaid R Samaj Vivah Mandir whether the alleged R Samaj Vivah Mandir Trust by itself can be held to be an R Samaj Mandir which is solely for the purposes of mandirs, within the social fabric of the country and also penal consequences. Next, whether by a senior police official in Ghaziabad, UP, and there is no identification or verification